नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन जम्मू कश्मीर में, दूसरा सर्कुलेशन दक्षिणी गुजरात में बना हुआ है और इसके अलावा एक एलपीए यानी कम दबाव का क्षेत्र दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बना हुआ है और इसी कम दबाव के क्षेत्र से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन अरब सागर तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 18 अगस्त को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कांकेर, बालोद, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन जसपुर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोरिया और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सूरजपुर, रायगढ़, सरगुजा, कोरबा, जसपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बलरामपुर, शक्ति, बिलासपुर, बलौदाबाजार, सारंगढ़, बिलाईगढ़, दुर्ग, कबीरधाम और राजनांदगांव। इसमें राजनांदगांव जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बेमेतरा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, गोरेला पेंड्रा मरवाही, दंतेवाड़ा, बालोद, नारायणपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, धमतरी, कांकेर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, बीजापुर, बस्तर और कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कांकेर, बलौदाबाजार और बलरामपुर। अब आइए देखते हैं 19 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 18 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, कांकेर, गरियाबंद, बिलासपुर, मुंगेली और कोरिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और धमतरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, बस्तर, शक्ति, बलरामपुर, गरियाबंद, गोरेला पेंड्रा मरवाही, सुकमा, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, नारायणपुर, बालोद, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और मुंगेली। इसमें बलौदाबाजार और मुंगेली जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सारंगढ़, बिलाईगढ़, कबीरधाम, कोंडागांव, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बेमेतरा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, रायपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दुर्ग और बीजापुर। अभी तक आप देख रहे थे 19 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर,
राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सूरजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और बेमेतरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बस्तर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सरगुजा, बालोद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोंडागांव, सूरजपुर, रायगढ़, जसपुर, जांजगीर चांपा, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, गरियाबंद, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, महासमुंद, बिलासपुर और शक्ति। इसमें बिलासपुर और शक्ति जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायपुर और मुंगेली। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है गोरेला पेंड्रा, मरवाही। अभी तक आप देख रहे थे 20 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, बालोद और बेमेतरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर और बलौदाबाजार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, धमतरी और बालोद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बीजापुर, दंतेवाड़ा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, गरियाबंद, रायपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, बिलासपुर, बलरामपुर, बेमेतरा, कबीरधाम, दुर्ग, जसपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार और गोरेला पेंड्रा, मरवाही। इसमें बलौदाबाजार और गोरेला पेंड्रा, मरवाही जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरिया, सरगुजा, मुंगेली, सूरजपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, रायगढ़ और कोरबा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 21 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कबीरधाम, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा और धमतरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, कबीरधाम, बालोद, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बस्तर, राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी, नारायणपुर, कोंडागांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और कांकेर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं दंतेवाड़ा, रायपुर, गरियाबंद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद, बीजापुर और महासमुंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरिया, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलौदाबाजार, जसपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, मुंगेली, रायगढ़, बलरामपुर, बिलासपुर, कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बलौदाबाजार। अभी तक आप देख रहे थे 22 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, दुर्ग, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और बस्तर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बीजापुर, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद और रायपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गरियाबंद, बीजापुर, धमतरी, महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़, दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जसपुर, बलरामपुर और कबीरधाम। इसमें कबीरधाम जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बेमेतरा, मुंगेली, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरिया और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।